पाकिस्तान इंडिया से तो हार गया है। इनको जज्बात से खेलना आता है, इनको क्रिकेट नहीं खेलना आती। मतलब पहले 25 ओवर्स में से आपने 16 ओवर डॉट खेले हैं, मतलब आपने सेंचुरी की है। कोई जो स्ट्राइकिंग रोटेशन होती है ना, जो बोर्ड पे स्कोर होता है वो बढ़ रहा होता है, आपने सिंगल करनी होती है, डबल करनी होती है, पता नहीं अल्फियां लगी हुई हैं आपके कदमों में। और ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा, ये पिछली एक दिहाई से इनका यही का यही मामला है। और इमामुल हक और जो बाबर आजम साहब हैं, उनसे मुतल्लिक किंग किंग की तो बातें की जाती हैं। भाई कोई किंग नहीं, प्लास्टिक के किंग हैं आप। बड़े मैच में आप नहीं चलते। आप देखिए कि इमामुल हक कह रहा था कि तू खेल, मैं क्रीज पर खड़ा हूं, और बाबर आजम कह रहा था नहीं तू खेल, मैं क्रीज पर खड़ा हूं। आपने पूरा पावर प्ले जो है उसको यूटिलाइज नहीं किया और इतना प्रेशर डेवलप कर दिया अपने मिडिल ऑर्डर पर आने वाले बैट्समैन पर कि अल्टीमेटली क्या हुआ कि वो 23 स्कोर करके आउट हो गए हैं। और वो इमाम साहब जिनको फखर जमान का नेमुल बदल कहा जा रहा था, कोई चक्कर नहीं है। ये सब पर्ची प्रो मैक्स 512 जीबी पता नहीं कहां से ये तमाम के तमाम जो है ना, ये टीम के अंदर जो है वो लिए गए हैं। जबकि अगर पावर प्ले का इस्तेमाल देखना है, एग्रेशन देखना है, तो आप देखिए कि रोहित शर्मा ने कैसे छक्का लगाया है, खुलकर जिगरे के साथ खेला है। वो क्रीज से बढ़ बढ़कर खेल रहे थे, एग्रेसिव अटैकिंग क्रिकेट, जो कि 2025 की एक मॉडर्न क्रिकेट है, ये उसकी जरूरत थी, उसको उन्होंने पूरा किया। फिर उसके बाद वो शुभमन गिल जो है, उसको अगर आपके एक वो स्पिनर ने आउट कर लिया है, और उस वक्त आउट किया जब जख्म मिल गए हैं और वो खड़े होकर उनको यूं 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 कर रहे हैं। और भाई जच ही नहीं रहा, आप पे कुछ भी नहीं जच रहा। अगर आपने अटैकिंग क्रिकेट खेलना सीखनी है, अगर आपने ये देखना है कि प्रेशर मैचों में किस तरीके से आपने बड़ा परफॉर्म करना है, तो कोहली से सीखें। आज मैं फिर विराट कोहली का बाबर आजम के साथ, जो कि मुवाजना बनता नहीं है, लेकिन जो उसके फेक फॉलोअर्स हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि असली किंग विराट कोहली है, इस बात को मान लें। और ये मैं बात जब करता था तो इसके फॉलोअर्स मेरी ट्रोलिंग करते थे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बाबर ही रियल किंग है। मैंने कहा था कि बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी विराट कोहली है, बाबर आजम नहीं है। मतलब आप बाबर आजम से एक्सपेक्टेशंस ले रहे हैं। फिर मोहम्मद रिजवान जो हमारा कप्तान है, क्या उसके अंदर कोई लीडरशिप या इस तरह की कोई रहनुमाओं वाली कोई कोई आपको कर्ज नजर आया? नहीं नजर आया। 78 गेंदों पर 80 गेंदों पर आप 46 स्कोर कर रहे हैं, और फिर आपने पार्टनरशिप जो है वो अगर 104-5 स्कोर की बना दी 150 गेंदों पर। आपने पूरे के पूरे मैच को डॉट बॉल खेल खेल कर स्ट्राइक को रोटेट ही नहीं किया, ऑन बोर्ड जो स्कोर है उसको बढ़ाया ही नहीं। तो अल्टीमेटली क्या होना था, यही हुआ जो आज पाकिस्तानी टीम के साथ हुआ। और जब आप मारने के लिए आगे निकलते थे, पावर प्ले आप लेते नहीं थे, और जब बड़ी हिट की तरफ जाते थे तो वो सीधी सीधी गेंदें आपकी विकेट पर लगी, आप आउट हो गए। पाकिस्तान शायद चैंपियन ट्रॉफी से भी बाहर हो जाए, और फिर वो अगर मगर का खेल जो है वो शुरू हो जाएगा। न्यूजीलैंड बांग्लादेश से हार जाए, बांग्लादेश इंडिया को हरा दे, न्यूजीलैंड अपने दोनों मैच अपनी दोनों इन टीमों से हरा दे, वो इसको हरा दे, फलां की टांग टूट जाए, इनकी आंख के अंदर कोई मच्छर चला जाए, कोई मतलब कोई ऐसा मिरेकल हो जाए, तो पाकिस्तान दोबारा फाइनल में आएगा। और भाई ये कब तक ये तमाम का तमाम मामला चलेगा? पाकिस्तान के क्रिकेट के स्ट्रक्चर को बेहतरी और बेहतरीन करने के लिए इसकी एक दोबारा रिवीजन की जरूरत है। जितने पर्ची माफिया इसमें सिफारशिये भर्ती किए हुए हैं और इस तरह के प्लेयर्स भर्ती किए हुए हैं, शायद जिनको किसी क्लब क्रिकेट में भी ना खिलाया जाए, उनकी छांटी का वक्त आ चुका है। हम एक तरफ तो ये कहते हैं कि जो भारत है वो आईसीसी के इतने कंट्रोल में है कि जो बीसीसीआई कहता है आईसीसी वही करता है। तो जनाब अगर आप इंडियन क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को देखें तो वो तमाम के तमाम वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। आप उनके टैलेंट पर किसी किस्म का कुछ समझौता या उंगली नहीं उठा सकते। आप देखते हैं कि वो ग्राउंड में जो उनकी परफॉर्मेंस होती है, जिस तरीके से वो साइकोलॉजिकली प्रेशर को हैंडल करते हैं और एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, जो 2025 की जरूरत है, तो वो तमाम की तमाम आपको एक फ्लेवर्ड की सूरत में उन तमाम प्लेयर्स के अंदर नजर आती हैं। उनकी फिटनेस देख लें, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देख लें, आप उनका चेज करना देख लें। यार आपने स्ट्राइक क्यों नहीं रोटेट की? आप क्यों जानबूझकर खेलते रहे? टिप 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 टिप, ये कोई वनडे मैच लग ही नहीं रहा था, ये लग रहा था कोई टेस्ट मैच है। हालांकि अब टेस्ट मैच भी इतना फास्ट हो चुका हुआ है कि क्रिकेटर्स जो हैं उसमें उनका स्ट्राइक रेट जो है 90 प्लस का होता है। मतलब आपका कप्तान अगर 80 गेंदों पर 46 स्कोर करके वहां से आउट हो गया और बड़ी शॉट खेलता हुआ उस मलाई गेंद पर आउट हुआ है, तो आपने अपने आने वाले जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है उन पर कितना बड़ा प्रेशर छोड़ा है। आप ये देखिए कि अटैक जो होता है ना,
वो जिस तरीके से उन्होंने अपने पावर प्ले का इस्तेमाल किया, पावर प्ले के लिए आपके पास कोई हिटर ही नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर यहां पर फखर जमान साहब भी होते, अगर वो आउट हो जाते, तो फिर आपके पास क्या था? आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है, आपके पास कोई प्लेयर ही नहीं है, आपके पास कोई ऐसा कोई नेमल बदल नहीं है कि अगर एक खिलाड़ी आपका इधर से उधर हो जाए तो उसकी जगह पर आप उसकी टक्कर का कौन सा खिलाड़ी टीम के अंदर शामिल करेंगे। अगर आप इंडिया की बात करें, उनका एक कोई भी प्लेयर, वो स्पिनर हो, वो फास्ट बॉलर हो, पेसर हो, मीडियम फास्ट हो, या मतलब कोई ऑलराउंडर हो, अगर आप उसको निकालें तो ईंट के नीचे से आपको उसके अल्टरनेटिव प्लेयर्स मिलते हैं। ये किसी भी टीम के अच्छा या बुरा होने की सबसे बड़ी, मैं ये समझता हूँ कि निशानदेही होती है। इमामुल हक साहब जो हैं, इनको 30 लाख रुपए खर्च करके दुबई भेजा गया, और भाई उनका स्कोर कितना है? आपको वो जो स्कोर है वो 3 लाख रुपए का एक रन पड़ा है। मतलब आपने इतना, जो आपके मेरे टैक्सीज के पैसे हैं जो पीसीबी ने इन प्लेयर्स की डेवलपमेंट के लिए, इनकी फिटनेस के लिए, इनके लिए जो फिजियोथेरेपिस्ट रखे हैं, इनकी ट्रैवलिंग लॉजिस्टिक्स के लिए दिए हैं, ये बदले में हम लोगों को क्या दे रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पाकिस्तान में एंटरटेनमेंट के तौर पर सिर्फ एक ही गेम रह गई है, वो है क्रिकेट। अगर क्रिकेट का जवाल भी हॉकी की तरह आप चाहते हैं कि ना हो, तो हमारे जो हुक्मरान हैं उनको मुकम्मल तौर पर सिफारिशी कल्चर से पीछे हट जाना चाहिए। और ये क्योंकि ये द प्लेइंग गेम ऑफ द नेशन है, द प्लेइंग गेम ऑफ द इमोशंस है, तो आप इमोशंस के साथ ना खेलें। जिसका जो काम है उस बंदे को वो कर लेने दें। तो मैं ये समझता हूं कि शायद क्रिकेट के स्ट्रक्चर में बेहतरी आएगी, और वो बेहतरी ऐसे नहीं होगा कि अगले टूर्नामेंट में ही आ जाएगी। इसको कम से कम कुछ साल 2 साल लगेंगे। आपने कोई बड़ी पार्टनरशिप बनाई नहीं, एक पार्टनरशिप बनाई जो कि टेस्ट मैच की तर्ज की थी, जिसकी वजह से आने वाला जो ड्रेसिंग रूम में बैठा हुआ बंदा है या आने वाला अपकमिंग प्लेयर है, वो इतना मतलब वो ज़हनी तौर पर जिच हो जाता है कि यार इनसे खेला नहीं जा रहा, पता नहीं ग्राउंड में पिच किस तरह की है, या कोई बहुत डिफिकल्ट टाइम जो है वो दिया जा रहा है। तो ये अगर मेरे जैसा एक लेमैन आदमी जिसको क्रिकेट की ABC नहीं पता, और वो स्क्रीन पर मैच देखता हुआ इन तमाम चीजों को जज कर सकता है, तो यार ये तो वो लोग हैं जिनको प्रोफेशनली क्रिकेट खेलते हुए 30-30 साल हो गए हैं, इन पर जो है वो करोड़ों रुपए के फंड्स लगाए जाते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल इसका किसी भी किस्म का कोई फायदा है। अब चैंपियन ट्रॉफी से अगर पाकिस्तान बाहर हो जाता है तो फिर ठीक है, पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी तो आई, इंडिया ने अपनी मनमानी तो की और अपनी शराइत पर तो वो खेला, और वेन्यू जो है उन्होंने दुबई जैसा रखा। तो पाकिस्तान की जो पंजाब पुलिस है या जो सिक्योरिटी इदारे हैं, वो सिर्फ इनको सिक्योरिटीज ही प्रोवाइड करेंगी। और शायद ऐसा पहले नहीं हमने देखा कि जिसका होम क्राउड हो, जिसकी होम ग्राउंड हो, और वो टीम जो है वो सबसे पहले ही वहां से निकल जाए। तो ये मैनेजमेंट की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पाकिस्तान क्रिकेट की, खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस की, उनकी सिलेक्शन की। और सिलेक्शन बोर्ड में जब तक इस तरह की सिफारिशी पर्ची प्रो मैक्स 512 GB मतलब या इससे भी प्लस वाले जो हैं उनको नहीं निकाला जाएगा, पाकिस्तान की क्रिकेट किसी तौर पर भी ठीक नहीं हो सकती। नो डाउट इंडिया ने बहुत अच्छा गेम खेला है और इंडिया डिजर्व करता है कि ये उसको जीत जाए। हमने ये देखा था कि वर्ल्ड कप या चैंपियन ट्रॉफीज के जितने भी बड़े बड़े मैचेस होते हैं उसमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस, मैं आज से 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, बहुत आगे थी। जब वसीम अकरम, वकार यूनुस, इमरान खान या मतलब इंजमामुल हक, मोइन खान, राशिद लतीफ या इस तरह के आकिब जावेद जैसे प्लेयर्स जब खेलते थे। अब जब से हम पिछले 10 सालों से मैच देख रहे हैं, मुझे तो कोई मैच नहीं ऐसा याद पड़ता जो पाकिस्तान ने जीत लिया हो, सिवाय वो एक जिसमें मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने एक पूरी पार्टनरशिप लगाकर स्कोर चेज कर लिया था। वो भी कोई अल्लाह की बीच में हमारे साथ कोई मदद ही शामिल हाल थी। लेकिन ऑन ग्राउंड अगर हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज या उस गेम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमें किसी किस्म की कोई गेम नजर नहीं आती, हमें किसी किस्म का कोई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नजर नहीं आता। हमें क्या नजर आता है, सिर्फ अपना इंडिविजुअल खेलना है, अपनी 50 खेलनी है और 50 भी इतनी गेंदों पर करनी है कि आने वाले खिलाड़ी के लिए इतना बर्डन बन जाए। अपनी जो जगह है वो टीम के अंदर पक्की रखनी है। आप एज एन टीम नहीं खेल रहे, कलेक्टिव आपकी किसी किस्म की कोई परफॉर्मेंस नहीं है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है, और वो ऑलवेज लीड्स टू डिसअपॉइंटमेंट्स टू द फैंस जो एक क्रिकेट लवर है उनके लिए। तो बड़ा अफसोस हुआ है, अफसोस ही कर सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन इंडिया, खुश रहें, आपने बहुत अच्छी जो है ये गेम खेली, आप डिजर्व करते हैं इस जीत को।